क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप देखें तो पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, इस स्टेटमेंट के साथ 4 पॉसिबल आंसर जो हैं वो बताए गए हैं। इनमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा या बेस्ट आंसर होगा उसे हमें सिलेक्ट करना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल बाइसेक्टर। यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए सबसे पहला जो काम है या स्टेप है वो क्या है। तो इसमें अगर हम इस ऑप्शन को देखें, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन जब रीड किए तो ये लास्ट ऑप्शन डी लिखा है, इसमें लिखा हुआ है प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन द वर्टेक्स। चूँकि आप जब एंगल बना हुआ है और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एंगल की डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। और अब हमने जो पहला काम करना होता है वो यही होता है कि इस एंगल का जो ये वर्टेक्स है इस पे रख कर हमने ये आर्क ड्रॉ करनी होती है, जो कि इस एंगल के दोनों आर्म्स को कट करेगी। और फिर इन दो पॉइंट्स पे रखकर फर्दर आर्क्स लगानी होती हैं जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। उनको अगर ए पॉइंट से मिलाकर आप रे ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर रे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है कि प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पार्ट 2, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज शोन इन द डायग्राम बिलो। यानी ये जो डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है इसमें किस मतलब जो चीज़ की कंस्ट्रक्शन जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये दो पॉइंट हाईलाइट हुए हुए हैं और ये दो आर्क्स ड्रॉ हुई हुई हैं। मतलब अगर आप देखें ए पॉइंट पे रखकर अगर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये वाली आर्क ड्रॉ होगी विद सम स्पेसिफिक रेडियस। अब उतने ही रेडियस पे रखते हुए आप बी पॉइंट को सेंटर रख के जब दूसरी आर्क ड्रॉ करते हैं तो आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें और इनको ज्वाइन करने से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है और बिल्कुल इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होती है। यानी सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और सी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस के लिहाज से देखें तो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आप परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑप्शन जब हमने स्टडी किए तो उससे पता चल रहा है कि वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड स्टेटमेंट है कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड। यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो कि मतलब किस तरह से बनती है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, और उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का वो क्या है, वर्टेक्स, जो कि इस लाइन सेगमेंट के ऑपोजिट या जो साइड ऑफ ट्राइंगल है इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स आ रहा है उससे अगर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है इसे हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके ये तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी, ठीक है। किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया है, मिड पॉइंट है, ठीक है। डी का जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही सी से है, मतलब डी का ए से और सी से बराबर फासला आ रहा है। अब डी पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है इस साइड का, ए सी का, अगर आप इसको बी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट आई है इसको हम कहेंगे ये क्या है, मीडियन है, मीडियन, ठीक है। तो ए इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, यू आर लुकिंग एट अ ट्राइंगल हुज ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑल द सेम पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल आर यू लुकिंग एट। यानी अगर आप एक ऐसी ट्राइंगल को देख रहे हैं जिसमें ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर एक ही पॉइंट है तो वो कौन सी टाइप की ट्राइंगल होगी। तो याद रखें वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों होगी, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी मैं 3 साइड्स आपस में बराबर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल
जिसकी 3 साइड जो हैं वो आपस में बराबर आ रही हैं। मैंने कोशिश की है कि ये बराबर नज़र आए, ठीक है। इसको इस साइड को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी ये तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है, ठीक है जी। अब आप देखें कि इसमें अगर हम ऑर्थो सेंटर बनाते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स कैसे बनेंगे, ए पॉइंट से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। वाइट कलर की जो लाइंस है मैं, ये रेज है, इनसे मैं एल्टीट्यूड्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर बी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हम तो अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनाती हुई वो लाइन इधर आती है, ठीक है। यानी यहाँ पे 90 इधर बन रहा था इस पॉइंट पे, इधर 90 इस पॉइंट पे बन रहा है। और अगर सी से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो 90 का एंगल कहीं यहाँ पे आके बनाती है ए बी पे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। अब येलो कलर में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहते हैं मीडियन के मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को। तो अगर हम मीडियंस ड्रॉ करें इस ट्राइंगल का, ठीक है, तमाम साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर दें अगर, ठीक है, तो उनको ड्रॉ करने से मीडियन बनता है। और सरकम सेंटर कहते हैं कि जो मतलब राइट बाई सेक्टर्स अगर हम साइड के ड्रॉ करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सरकम सेंटर। चलें उनको मैं ड्रॉ करके आपसे स्क्रीन पे भी शेयर करता हूँ। जी, बल्कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल थोड़ी प्रॉपर ड्रॉ की है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नज़र आए। तो ये देखें, ये मैंने पहले एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं इनके। ये आप देख सकते हैं कि तमाम एल्टीट्यूड्स जो हैं वो इस पॉइंट पे मीट करें। ये सेंट्रॉइड, बल्कि ये ऑर्थो सेंटर आ गया। अब अगर हमें सेंट्रॉइड ड्रॉ करने हैं तो अगर हम देखें तो ये मिड पॉइंट है ए सी का, इसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो यही जो आपको लाइन नज़र आ रही है रे बी एम, ये मीडियन कहलाएगी। इसी तरह ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, एन, और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सी से तो एन से सी ये मीडियन कहलाएगा। और ए से इसको अगर हम ओ पॉइंट या पी पॉइंट कहते हैं तो ये ए पी थर्ड मीडियन है। और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मीट करें, यानी वही पॉइंट जो कि ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रॉइड हो गया। अब सरकम सेंटर के लिए जब हम राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो अगेन यही लाइन ड्रॉ होती है, यानी इसी को अगर हम आगे तक एक्सटेंड कर लें इस तरह तो यही लाइंस राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ हो जाती हैं। तो वही पॉइंट्स अगेन हमें मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कौन सी ट्राइंगल में होता है, ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। बाकी किसी भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू द रेशियो ऑफ, यानी जो सेंट्रॉइड होता है एक ट्राइंगल का, चूँकि वो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, तो वो एक मीडियन को दूसरा मीडियन किस रेशियो से डिवाइड करता है, तो ये हमने पढ़ रखा है कि ये 2:1 से डिवाइड करता है, ठीक है, यानी ट्राइसेक्ट करता है। अगर मैं ऊपर वाली ही डायग्राम यहाँ पे कॉपी करके आपसे शेयर कर लूँ समझाने के लिए। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडियंस ड्रॉ हुए हुए हैं और ये वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिसको मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। तो अगर हम एन से जी देखें डिस्टेंस, अगर ये 1 यूनिट होगा तो जी से सी जो डिस्टेंस होगा वो उसका डबल होगा, ठीक है। यानी उस जैसे अगर 2 डिस्टेंस और ऐड हों तो फिर ये जी एन के बराबर आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी जी एन के जैसे 2 हों तो फिर वो जी सी के बराबर आएगा। सेम इसी तरह अगर एम से जी डिस्टेंस देखा जाए तो वो जी से बी डिस्टेंस का हाफ है, यानी अगर ये 2 यूनिट है तो जी से एम जो होगा वो 1 यूनिट होगा। तो 2:1 रेशियो से एक मीडियन दूसरे मीडियन को ट्राइसेक्ट कर रहा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। पार्ट नंबर 6 है कि अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड आ और एन, यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ, या ऐसी लाइन जो कि दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो एट इट्स मिड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और ये सी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ करता हूँ ताकि मिड में नज़र आए। अब C से जितना डिस्टेंस A तक का है उतना ही C से लेकर B तक डिस्टेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल उसका सेंटर है। और अगर इधर से एक लाइन पास होती है C पॉइंट से और बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इस पॉइंट पे, मतलब 90 का एंगल बनाती है, और इस लाइन जो लाइन सेगमेंट है इसको कट करते हुए मतलब बाइसेक्ट करते हुए ड्रॉ हो जाती है इस तरीके से,
यानी 1:1 रेशो से इसे डिवाइड करती है, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और किसकी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एमसीक्यू जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जी 7th के द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी आता है। यानी अगर हम किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, चलिए फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे चले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। और अब अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल बी पॉइंट से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो एंगल बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हुई एक रे होगी, ठीक है। सेम इसी तरह सी पॉइंट से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते तो वो रे एंगल सी के 2 इक्वल पार्ट्स करती हुई ड्रॉ होगी, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और अगर ए एंगल से हम ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर तो वो एंगल ए के भी इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करती हुई एक रे ड्रॉ होगी, ठीक है, इस तरह से। अब ये तीनों रेज एक ही पॉइंट पे आके मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। अब ये बात हमने पढ़ रखी है थ्योरम में कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ठीक है, बल्कि एनी पॉइंट ऑन द राइट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ठीक है। एंगल के आर्म से इक्वल उसका फासला होता है, यानी अगर इस आर्म से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो फॉर एग्जांपल ये आएगा, इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो ये आता है डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आता है, ठीक है। तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर आएंगे, और ये हमने थ्योरम में बात पढ़ रखी है। फॉर एग्जांपल ये ई पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस आएंगे, तो यहाँ पर साइड्स आएगा। बेस्ट ऑप्शन जो होगा इस एमसीक्यू के लिहाज से वो ये होगा कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल से जो इस पॉइंट है इन सेंटर है इसका फासला बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जब आप एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हो तो वो लाजमन कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे आकर मीट करते हैं, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके भी दिखा दूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर हम इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, ये फॉर एग्जाम्पल ए वर्टेक्स है, ये बी, ये सी, तो एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा? अगर फॉर एग्जांपल ए वर्टेक्स हमने ड्रॉ करना है तो हम ए से परपेंडिकुलर आएंगे BC के ऊपर, मतलब BC साइड पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, ए वर्टेक्स से। ये एक एल्टीट्यूड होगा जिसकी लेंथ ए से लेकर इस पॉइंट डी तक होगी। अगर हमने बी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो बी से इसके ऑपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो बी ये सेकंड एल्टीट्यूड है। और अगर सी पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाना है तो इसके सामने वाली साइड पे 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ के बनता है 90 का एंगल, ये एफ पॉइंट है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो और ये चूंकि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जब एक पॉइंट पे मीट करें तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, और ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 9 के इफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। यानी अगर आपको दो ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन के लिहाज से सिर्फ या एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, उसके सिर्फ 3 एंगल्स की मेजरमेंट बता दी जाए, यानी फॉर एग्जांपल एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो अब आप बताएं आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर हमें जो साइड है, यानी फॉर एग्जांपल ए बी हम बेस रख रहे हैं, वो कितनी रखनी है उसकी लेंथ ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है। अब ए से बी लेंथ हम इन्फिनाइट मैनी वेज से रख सकते हैं, और जैसे ही ये हम बेस की लेंथ डिफरेंट रखते जाएंगे हमारी तमाम ट्राइंगल सिमिलरिटी के अंदर रहते हुए मतलब ड्रॉ होंगी और उनके साइज डिफरेंट ड्रॉ होंगे, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स जो होती हैं वो शेप में तो एक जैसी होती हैं लेकिन साइज में लाजमी नहीं है कि वो एक जैसी हो, यानी कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आप जितनी भी ट्राइंगल्स बनाएंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल 2 ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो सिमिलर तो होंगी, लेकिन वो मतलब जो है कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने साइड्स की लेंथ बराबर रखी है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इनफिनाइट ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है।
यानी हम इस तरीके से अगर इस कंडीशन के अंदर देखें कि अगर हमें सिर्फ 3 एंगल्स नोन होंगे तो हम इनफाइनाइट ट्राइंगल्स जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 10 के द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ट्राइंगल की साइड्स के हवाले से हम बात करें तो वो इक्विडिस्टेंस कहाँ से होता है, वो होता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर यानी डी ऑप्शन हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। अब ये कैसे बेस्ट ऑप्शन है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल यहाँ बनी हुई है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और अब मैं इसकी अगर साइड्स की बात करूं तो ये AB इसकी एक साइड है, एक BC साइड है और एक CA साइड है। देखिए हर साइड एक लाइन सेगमेंट है। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट होगा उसका हर पॉइंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी बी से और ए से इस लाइन ग्रीन लाइन पे मौजूद जितने भी पॉइंट उनका फासला ए और बी से बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलर अगर मैं सी बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो सी बी का जो राइट बाई सेक्टर है उसका जो डिस्टेंस होगा सी से और बी से वो इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसी कैसे चले ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी लाइन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और इसी तरह से अगर BC का राइट बाई सेक्टर हम ड्रॉ करते हैं AC का, बल्कि तो वो AC के मिड पॉइंट से पास होती हुई लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी और उसका डिस्टेंस जो है वो A और C से इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, A और C से इक्वल इक्वल आएगा। तो इट्स मीन कि इस पॉइंट जो O पॉइंट है जो कि सरकम सेंटर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। इसका डिस्टेंस A से B से और C से इक्वल आएगा। ठीक है, इस लिहाज से फिर हम वर्टिसेस जो है इसमें हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।